Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is your online class of International Relations. Today is 28th of December 2020. Today's topic of discussion is diplomacy. Let's start it. Concept of diplomacy. Dear students, diplomacy को हम उर्दू में सफारतकारी कहते हैं. हम आज अपने इस टॉपिक के तहत कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लोमेसी, मीनिंग ऑफ डिप्लोमेसी, डेफिनेशन ऑफ डिप्लोमेसी एंड द नेचर ऑफ डिप्लोमेसी के बारे में जानते हैं. चलिए हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लोमेसी से स्टार्ट करते हैं. डिप्लोमेसी स्टैंड्स एक्सेप्टेड एज द मेन स्टे एंड द कोर प्रोसेस ऑफ रिलेशंस अमंग नेशंस. रियासतों के माबैन बुनियादी मदद का ज़रिया सफारतकारी के ज़रिए से किया जाता है. द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशंस अमंग नेशंस बिगिंस इफेक्टिवली बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस अमंग नेशंस. रियासतों के माबैन जब ताल्लुकात उस्तवार किए जाते हैं तो उन ताल्लुकात की उस्तवारी को मौसर तरीके से चलाने के लिए रियासतें अपने दरमियान सफारतकारी शुरू करती हैं. A new state becomes a full and active member of the family of nations only after it gets recognition by existing states. एक नई रियासत अपना एक बहुत तेज़ी के साथ कौमों की कम्युनिटी या कौमों की फैमिली की मेंबरशिप हासिल करने के लिए उसे दूसरी रियासतों से अपने आप को तस्लीम करवाना होता है. The common way in which this recognition is granted is the announcement of the decision to establish diplomatic relations. आम तौर पर एक सादा रिकग्निशन का तरीका ये है कि वो रियासत जिनसे उसे अपने आप को मनवाना होता है वो उनके साथ अपनी सफारतकारी शुरू करती हैं. Thereafter diplomats are exchanged और इसके बाद सफारतकारों की तब्दीली होती है. एंड रिलेशंस अमंग नेशंस गेट अंडरवे और उसके बाद रियासतों के दरमियान ताल्लुकात चलाए जाते हैं. एज सच डिप्लोमेसी इज़ द मीन्स थ्रू विच नेशंस बिगिन टू डिवेलप देयर रिलेशंस. और इस तरह सफारतकारी वो ज़रिया है जिसके तहत रियासतें अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाती हैं. डियर स्टूडेंट्स, डिप्लोमेसी is the management of international relations. डिप्लोमेसी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का वो इंतज़ाम है बाय मीन्स ऑफ निगोसिएशन जो कि मज़ाकरात के ज़रिए तय पाता है. द मेथड वो तरीके बाय विच दीज रिलेशंस जिसके ज़रिए ये ताल्लुकात आर एडजस्टेड एंड मैनेज्ड इनको तय भी किया जाता है और तरतीब दिया जाता है बाय एम्बेसडर्स सफारतकारों के ज़रिए एंड एनवॉइस द बिजनेस और आर्ट ऑफ द डिप्लोमेट्स और ये सफारतकारी के फ़न के ज़रिए से तरतीब दिया जाता है. हेरोल्ड निकलसन ने ये कहा है. आगे देखते हैं. फ्रेंकल कहते हैं डिप्लोमेसी इज़ द इनएविटेबल आउटकम. इनएविटेबल मीन नागुज़ीर, लाजमी. Diplomacy is the inevitable outcome of the coexistence of separate political units states with any degree of contact. सफारतकारी लाजमी नतीजा है ऑफ दी कोएग्जिस्टेंस कहते हैं बकाए बाहमी को, जिसे आप जियो और जीने दो भी कह सकती हो. कोएग्जिस्टेंस बकाए बाहमी ऑफ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट्स तमाम रियासतों की आपस में एक दूसरे को ज़िंदा रहने देने का मौके की. एंड डिग्री ऑफ कॉन्टैक्ट और किस तरह के उनके ताल्लुकात होते हैं ये उस सफारतकारी का ये नतीजा होता है. फ्रेंकल ने ये कहा है. डिप्लोमेसी इज़ अ बेसिक मीन्स. सफारतकारी एक बुनियादी ज़रिया है by which a nation seeks to secure the goals of its national interest जिसके ज़रिए एक रियासत अपने कौमी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देती है. फॉरेन पॉलिसी ऑलवेज ट्रेवल्स ऑन द शोल्डर्स ऑफ डिप्लोमेसी. ख़ारजा पॉलिसी हमेशा
डिप्लोमेसी के कंधों पर सफ़र करती है या डिप्लोमेसी के ज़रिए ही चलाई जाती है, एंड गेट्स ऑपरेशनलाइज्ड इन अदर स्टेट्स, और दूसरी रियासतों के साथ खारजा पॉलिसी सफारतकारी के ज़रिए से ही काबिल अमल बनाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आर इज़ व्हाट इज़ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी क्या है और इसको क्या समझा जाता है, ये अब हम जानते हैं। द टर्म डिप्लोमेसी इज़ यूज्ड इन अ वेराइटी ऑफ वेज। सफारतकारी बहुत से मुख्तलिफ मफाहीम में इस्तेमाल होती है। समटाइम्स इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ टेलिंग लाइज ऑन बिहाफ ऑफ द नेशन। बाज़ औक़ात इसे कहा जाता है कि ये कौमों के ऑन बिहाफ कौमों के भरोसे पर झूठ बोलने का फ़न है, या फिर एज इंस्ट्रूमेंट फॉर एम्प्लॉइंग। ये ऐसे आलात हैं जिसके ज़रिए से डिसीट एंड डुप्लिसिटी, डिसीट कहते हैं धोखे को और डुप्लिसिटी कहते हैं नकल को, धोखा और नकल जो है वो की जाती है इन इंटरनेशनल रिलेशंस, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में। स्टैलिन वंस ऑब्जर्व्ड, स्टैलिन ने एक दफ़ा ऐसा कहा, A diplomat's word must have no relation to action, कि एक सफारतकार के अल्फाज उसके अमाल से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। इट मीन उसके गुफ्तार और अमाल में बहुत फ़र्क होता है। अदरवाइज़ व्हाट काइंड ऑफ डिप्लोमेसी इज़ इट, तो फिर डिप्लोमेसी क्या है। गुड वर्ड्स आर आ मास्क फॉर कंसीलमेंट ऑफ बैड डीड्स। वो कहते हैं कि बुरे कामों को अच्छे मास्क में छुपा लेना या अच्छे खूबसूरत अल्फाजों के पर्दे में छुपा लेना डिप्लोमेसी है। सिंसियर डिप्लोमेसी इज़ नो मोर पॉसिबल। वो कहते हैं कि इखलास पर मबनी सफारतकारी मुमकिन ही नहीं है। दैन ड्राई वाटर और वुडन आयरन, जैसा कि खुश्क पानी हो या लकड़ी का लोहा हो। एन अदर स्टेटमैन हैज़ ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, एक और मुदब्बिर ने कहा, व्हेन अ डिप्लोमेट सेज यस, जब सफारतकार कहते हैं हाँ, ही मीन्स परहैप्स, उसका मतलब होता है शायद। व्हेन ही सेज परहैप्स, और जब वो कहता है शायद, इट मीन्स नो, उसका मतलब होता है नहीं। एंड व्हेन ही सेज नो, और अगर वो कभी नो कहता है, ही इज़ नॉट अ डिप्लोमेट, तो वो डिप्लोमेट नहीं है। इसका मतलब ये है सफारतकारी के अंदर नो नहीं होता, इनकार नहीं होता। इसमें हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि मामलात को किसी न किसी तरीके से तरतीब दिया जाए, मैनेज किया जाए, एडजस्ट किया जाए। Such general characteristics of diplomacy have been quite popular. इस किस्म की खसूसियात सफारतकारी की आम तौर पर मशहूर है, बट दीज डू नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू नेचर ऑफ डिप्लोमेसी। लेकिन ये सफारतकारी की हकीकी नौइयत को ज़ाहिर नहीं करती। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, डिप्लोमेसी एट टाइम्स अटेम्प्ट्स टू क्लॉक द रियल गोल्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट विद सेवरल आइडिशनल प्रिंसिपल्स। आइडिशनल कहते हैं नज़रियाती को, प्रिंसिपल कहते हैं असूल को। कि अभी जो ऊपर उन्होंने बातें की हैं कि वो हकीकी डिप्लोमेसी की सूरत को सामने नहीं लाती। हकीकी डिप्लोमेसी जो है वो अपने कौमी मफाद को सिक्योर करना होता है अपने नज़रियाती असूलों के ज़रिए, और मोरालिटी, इखलाकियात और रूल्स ऑफ इंटरनेशनल बिहेवियर और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के अंदर जो तर्ज अपनाई जाती है। Yet it cannot be described as the art of deceit, और इसको ये भी नहीं कहना चाहिए कि ये धोखाधड़ी का फ़न है, एंड कंसीलमेंट, और छुपाने का। डिप्लोमेसी इज़ इन फैक्ट, डिप्लोमेसी दर हकीकत द आर्ट ऑफ निगोसिएशन एंड कंडक्ट ऑफ फॉरेन रिलेशंस। डिप्लोमेसी दर हकीकत मज़ाकरात का फ़न है, एंड कंडक्ट ऑफ फॉरेन रिलेशन, और बाकी बैरूनी ममालिक के साथ ताल्लुकात का एक तर्ज है। इट इज़ द की इंस्ट्रूमेंट
ये एक बुनियादी आला है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द नेशन, बाकी अक़वाम की खारजा पॉलिसी को तरतीब देने का एक ज़रिया है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम आ जाते हैं इसकी तारीफ़ की तरफ, डेफिनेशन की तरफ। नंबर 1, डिप्लोमेसी इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड निगोशिएशन बाय विच स्टेट्स customarily deal with one another in times of peace। पेडलफोर्ड एंड लिंकन ने ये तारीफ बयान की है कि सफारतकारी एक ऐसा अमल है नुमाइंदगी का और मज़ाकरात का जिसके ज़रिए रियासतें रस्मी तौर पर दूसरी रियासतों के साथ अमन के मौक़ों पर मामला तय करती हैं। दूसरी तारीफ देख लेते हैं। डिप्लोमेसी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस, ये एक जहानत का अमली मुजाहरा होता है, एंड टैक्ट टू द कंडक्ट ऑफ ऑफिशियल रिलेशंस बिटवीन गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ये खुद मुख्तार रियासतों की हुकूमतों के माबैन जहानत की अमल का अमली मुजाहरा होता है। नंबर 3, डिप्लोमेसी इज़ द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, डिप्लोमेसी सफारतकारी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में की एक ऐसी मैनेजमेंट या इंतज़ाम होता है बाय मीन्स ऑफ निगोसिएशन, मज़ाकरात के ज़रिए से, बाय मेथड द मेथड और वो तरीके बाय विच जिनके ज़रिए से दीज रिलेशंस आर एडजस्टेड कि इन ताल्लुकात को टैप किया जाता है और मैनेज किया जाता है, तरतीब दिया जाता है, बाय एम्बेसडर सफारतकारों के ज़रिए, इनवॉइस के ज़रिए, बिज़नेस के ज़रिए और आर्ट ऑफ डिप्लोमेट्स के ज़रिए। ये हैरोल्ड निकलसन ने तारीफ़ बयान की है। अब हम हंस जे मॉर्गन्था की तारीफ़ देख लेते हैं। डिप्लोमेसी इज़ दी प्रमोशन ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट बाय पीसफुल मीन्स। हैंस जे मॉर्गन्था कहता है डिप्लोमेसी जो है वो अपने कौमी मफादात को पुरअमन तरीके से आगे बढ़ाने का ज़रिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज डेफिनेशंस, इन तारीफ़ों की बदौलत या इन तारीफ़ों से इट कैन बी सेड, ये कहा जा सकता है दैट डिप्लोमेसी इज़ द मैकेनिज़्म फॉर द प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द नेशंस। मैकेनिज़्म ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए कौमों की कौमी मफादात को प्रमोट आगे बढ़ाया जाता है। दैट इट रिप्रजेंट्स, जो कि कौमें जिसकी नुमाइंदगी करती हैं। इट इज़ डन बाय मीन्स ऑफ निगोसिएशन, ये मज़ाकरात के ज़रिए अमल दरामद इनके ऊपर होता है। एंड कंडक्ट ऑफ रिलेशंस विद अदर नेशंस, और दूसरी रियासतों के साथ ताल्लुकात उस्तवार किया जाते हैं। डिप्लोमेसी इज़ ऑलवेज गाइडेड एंड कंडीशनड बाय द फॉरेन पॉलिसी, सफारतकारी हमेशा किसकी रहनुमाई में चलती है और किसके साथ मशरूत है? डिप्लोमेसी हमेशा खारजा पॉलिसी के साथ मशरूत है और खारजा पॉलिसी की रहनुमाई में ही आगे बढ़ती है। ऑफ द नेशन दैट इट रिप्रजेंट, और जिस मुल्क की खारजा पॉलिसी होती है वही खारजा पॉलिसी अपनी सफारतकारी को भी आगे लेके चलती है। नेचर ऑफ डिप्लोमेसी हमारे आज के लेक्चर का लास्ट हमारा टॉपिक है नेचर, नौइयत। अभी हमने उसकी तारीफ़ें वगैरह देख ली, आपने समझ ली, अब आप उसकी नेचर भी समझ लीजिए। ये हम टू दी पॉइंट इसको करेंगे। नंबर 1 इज़ डिप्लोमेसी इज़ नॉट इमोरल, इमोरल गैर इखलाकी को बोलते हैं। डिप्लोमेसी इज़ नीदर द आर्ट ऑफ डिसीट नॉर मेयर लाइज और प्रोपेगेंडा एंड नॉर इवन समथिंग इमोरल। डिप्लोमेसी ना तो झूठ बोलने का फ़न है और ना ही ये सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडा है, और ना ही ये कोई गैर इखलाकी चीज़ है। नंबर 2, डिप्लोमेसी इज़ अ मीन्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का ज़रिया है। डिप्लोमेसी इज़ अ नॉर्मल मीन्स ऑफ कंडक्टिंग रिलेशंस, ये आम तौर पर ताल्लुकात उस्तवार करने का ज़रिया है। इट कंसिस्ट ऑफ टेक्निक्स, ये मुश्तमिल होती है उन टेक्निक्स पर एंड
प्रोसीजर और लाहे अमल पर फॉर कंडक्टिंग रिलेशंस अमंग नेशंस, जो कि कौमों के दरमियान ताल्लुकात को उस्तवार करती हैं। नंबर 3, डिप्लोमेसी इज़ मशीनरी फॉर एक्शन, ये अमल दरामद का एक ज़रिया है। In itself, diplomacy is recognized as official machinery for the conduct of relations among nations. Number 4 is diplomacy acts through settled procedure. Diplomacy एक तयशुदा लाहे अमल के तहत काम करती है। Diplomacy functions through a network of foreign offices. सफारतकारी दूसरे ममालिक में कायम करदा अपने दफातर के नेटवर्क के ज़रिए काम करती है, जिसमें शामिल होती हैं एम्बेसीज़, लीगेशंस। एम्बेसी सफारत खाने को कहते हैं, वो दफातर जहाँ दूसरी रियासत का अमला अपनी रियासत की नुमाइंदगी के लिए बैठता है, वो उनकी एम्बेसीज़ होती हैं। लीगेशंस कहते हैं उसी एम्बेसी के जो विरासत को आगे लेके चलते हैं। कॉन्सुलेट्स, वहाँ पे उनके कॉन्सुलेट्स होते हैं। एंड स्पेशल मिशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में वहाँ अपने स्पेशल मिशंस को भेजती हैं वो रियासतें। इट ऑलवेज वर्क्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेट एंड सेटल्ड प्रोसीजर एंड प्रोटोकॉल, और वो एक तयशुदा लाहे अमल और तयशुदा प्रोटोकॉल ज़ाब्ते के तहत, प्रोटोकॉल मीन ज़ाब्ता, तयशुदा ज़ाब्ते के मुताबिक अपनी काम को आगे लेके चलते हैं। नंबर 5 इज़ बायलेटरल एज वेल एज मल्टीलेटरल इन फॉर्म। बायलेटरल कहते हैं दो तरफा, एंड मल्टीलेटरल कहते हैं कई सिमतों पर जो मुहित होता है, कई तरफ को अहाते में लिए हुए। फॉर्म सिमत, अब ये दो तरफा भी हो सकते हैं, मल्टीलेटरल कई सिमती भी हो सकते हैं। डिप्लोमेसी इज़ कॉमनली बायलेटरल इन करेक्टर, आमतौर पर सफारतकारी दो तरफा होती है। हाउएवर, ताहम एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रीजनल निगोसिएशंस, इट हैज़ नाउ ऑल्सो डिवेलप्ड अ प्लूरल करेक्टर। अब ताहम as a result of the growing importance of international conferences, ताहम बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस, बैनुल अक़वामी तंजीमों, इलाकाई मज़ाकरात, इन तमाम चीज़ों की वजह से अब डिप्लोमेसी जो है वो बाईलेटरल से मल्टीलेटरल, प्लूरल, मतलब बहुत ज़्यादा किरदार की हामिल हो गई है। इट इज़ concerned with all issues and problems among nations, ये कौमों के दरमियान पाए जाने वाले कई मसाइल और मामलात के ऊपर मुहित होती है। नंबर 6 इज़ डिप्लोमेसी हैंडल्स ऑल टाइप्स ऑफ मैटर्स। डिप्लोमेसी हर तरह के मामले को अपने दायरा कार में लाती है। डिप्लोमेसी में एम्ब्रेस का मतलब होता है दायरा कार में लाना, वैसे लफ्ज़ी मतलब इसका गले मिलना होता है। एम्ब्रेस दायरा कार में आना। आ मल्टीट्यूड ऑफ इंटरेस्ट, के बहुत तरह की मफादात इसके अंदर शामिल होते हैं। फ्रॉम द सिंपलेस्ट इशू, सादा से मामले से लेके, टू वाइटल इशूज़ टू दैट ऑफ वार एंड पीस, बहुत अहम नौयत के मामला जैसा कि जंग और अमन, वो सब इसमें शामिल होते हैं। नंबर 7 इज़ ब्रेक डाउन ऑफ डिप्लोमेसी ऑलवेज लीड टू क्राइसिस। डिप्लोमेसी का सफारतकारी का ख़त्म हो जाना, टूट जाना, हमेशा बहरानों को जन्म देता है। व्हेन डिप्लोमेसी ब्रेक्स डाउन, जब सफारतकारी ख़त्म हो जाए, द डेंजर ऑफ वार, तो जंग का ख़तरा, और एट लीस्ट ऑफ अ मेजर क्राइसिस, और कम अज़ कम एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाता है। नंबर 8, डिप्लोमेसी ऑपरेट्स बोथ इन टाइम्स ऑफ पीस एज वेल एज वार। डिप्लोमेसी सफारतकारी ना सिर्फ अमन के दौर में बल्कि जंग के अयाम में भी काबिल अमल होती है। सम राइटर्स होल्ड दैट डिप्लोमेसी ऑपरेट्स ओनली इन टाइम ऑफ पीस। कुछ
मुसन्निफ़ ये समझते हैं कि डिप्लोमेसी सिर्फ अमन के दौर में ही चलती है। एंड व्हेन वार ब्रेक्स आउट, जब जंग शुरू हो जाती है, फैल जाती है, डिप्लोमेसी कम्स टू एन एंड, तो सफारतकारी का इख्तिताम हो जाता है। हाउएवर, ताहम, दिस इज़ नॉट अ करेक्ट व्यू, ये एक सही नज़रिया नहीं है। डिप्लोमेसी कंटिन्यूज़ टू ऑपरेट, डिप्लोमेसी मुसलसल काबिल अमल होती है। इवन व्हेन, यहाँ तक कि जब वार ब्रेक्स आउट, जब जंग फैल जाती है। ऑफ कोर्स, बेशक ड्यूरिंग वार इट्स नेचर अंडरगोज, इसकी नौयत बदल जाती है। अंडरगोज अ चेंज, इसकी नौयत एक तब्दीली से दो चार हो जाती है। फ्रॉम पीस डिप्लोमेसी इट टेक्स द फॉर्म ऑफ वार डिप्लोमेसी, ये अमन की सफारतकारी से जंगी सफारतकारी में बदल जाती है। नेक्स्ट इज डिप्लोमेसी वर्क्स इन एन एनवायरनमेंट करेक्टराइज्ड बोथ बाय कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। ये वही वार एंड पीस की बात है। वार से कम डेंजरस लेवल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है, और पीस उस कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन है। डिप्लोमेसी काम करती है किस माहौल में? इन द एनवायरनमेंट ऑफ करेक्टराइज्ड, जिसकी खसूसियत है झगड़ा, तनाज़ा और कोऑपरेशन, उसका ताउन। कि कॉन्फ्लिक्ट में भी डिप्लोमेसी जारी रहती है, कोऑपरेशन में भी, एज वेल एज डिप्लोमेसी कॉन्टिन्यूली वर्क इन द टाइम ऑफ वार एंड इन द टाइम ऑफ पीस। सिमिलरली इन द सेम लाइंस, बिल्कुल एक जैसे लाइंस पर, डिप्लोमेसी वर्क्स in situation involving both cooperation and conflict. A certain degree of cooperation among nations is essential for the working of diplomacy, because in its absence diplomatic relations cannot be maintained. हाँ जी, a certain degree of cooperation, ताउन का अमंग नेशन, कौमों के दरमियान एक ख़ास लेवल के ताउन के लिए ज़रूरी है कि डिप्लोमेसी अपना काम करे, क्योंकि अगर डिप्लोमेसी नहीं होगी तो वो ताल्लुकात जो है वो कायम नहीं रखे जा सकते। सिमिलरली, इसी तरह व्हेन देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट, डिप्लोमेसी बिकम्स सुपरफ्लुअस बिकॉज देयर इज़ नो नीड फॉर निगोसिएशन। इसी तरह अगर कॉन्फ्लिक्ट की डिप्लोमेसी जो है वो नहीं बनाई जाती तो निगोशिएशन की कोई भी ज़रूरत फिर महसूस नहीं होती। दस, एग्जिस्टेंस ऑफ कोऑपरेशन, ताउन की को कायम करने के लिए, एज वेल एज कॉन्फ्लिक्ट इज़ एसेंशियल फॉर द वर्किंग ऑफ डिप्लोमेसी। ताउन को कायम करने के लिए ज़रूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट की डिप्लोमेसी जो है उसके ऊपर काम किया जाए। नंबर 10, डिप्लोमेसी ऑलवेज वर्क्स फॉर सिक्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द नेशन इट रिप्रेजेंट्स। हर कौम अपने कौमी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सफारतकारी इस्तेमाल करती है। द पर्पज़ ऑफ डिप्लोमेसी इज़ टू सिक्योर द गोल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। सफारतकारी का मकसद कौमी मफाद को तहफ़्फ़ुज़ देना होता है, एज़ डिफ़ाइंड, जैसा कि बयान किया गया, एंड स्पेसिफाइड, और ख़ुसूसी तौर पर कहा गया, बाय दी फॉरेन पॉलिसी ऑफ द नेशन, जो कि हर रियासत अपनी खारजा पॉलिसी बनाते वक्त ज़ाहिर करती है। डिप्लोमेसी ऑलवेज वर्क्स फॉर द नेशंस इट रिप्रेजेंट, ये हमेशा वो कौमें जो अपनी खारजा पॉलिसी बनाती हैं वो सफारतकारी के ज़रिए से अपनी कौम की तर्जुमानी करती हैं। नंबर 11, डिप्लोमेसी इज़ बैक्ड बाय नेशनल पावर। डिप्लोमेसी इज़ बैक्ड बाय नेशनल पावर, कि डिप्लोमेसी की बैक पर कौम की ताकत होती है। अ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी मीन्स अ डिप्लोमेसी बैक्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग नेशनल पावर। जितनी ज़्यादा कौम क़ुव्वतमंद होगी, कौम की ताकत होगी, उतनी ही मजबूत उसकी खारजा पॉलिसी होगी।
सफारतकारी होगी। डिप्लोमेसी यूजेस परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस एज द मीन्स फॉर एक्सरसाइजिंग पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के अंदर सफारतकारी वो मुज़ाहरा करती है या अमलदारी दिखाती है या अपना असर दिखाती है, परसुएशन तरगीब के ज़रिए, और अपना असर व नफूज़ ज़ाहिर करती है। इट कैन नॉट यूज़ फोर्स एंड वायलेंस। हमेशा मजबूत अक़वाम ताकत और वायलेंस जिसको कहते हैं जी तशद्दुद को के ज़रिए पॉलिसी अपनी नहीं रन करती। हाउ एवर इट कैन इशू वार्निंग, वो वार्निंग इशू कर सकती हैं, गिव अल्टीमेटम्स और उनको अल्टीमेटम दे सकती हैं, प्रोमिसेस उनसे उनको रिवॉर्ड के कर सकती हैं, एंड थ्रेटन और उनको पनिशमेंट और उनको सज़ा का खौफ भी दिला सकती हैं। बट बियॉन्ड दिस इट कैन नॉट डायरेक्टली एक्सरसाइज फोर्स। इसके अलावा वो बराह रास्त किसी किस्म की भी ताकत का इस्तेमाल नहीं करती। डिप्लोमेसी इज़ द प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट बाय पीसफुल मीन्स। सफारतकारी अपने कौमी मफाद की को आगे बढ़ाना या जिसे हम कहते हैं तरवीज देती है, किस ज़रिए से? पीसफुल ज़रिए से, पुरअमन तरीके से। टेस्ट ऑफ सक्सेस ऑफ डिप्लोमेसी। सक्सेस इज़ Diplomacy is measured in terms of the amount of success achieved towards the fulfillment of the goals of national interest in international relation। अब एक खारजा डिप्लोमेसी सफारतकारी का कामयाबी का मेयार क्या है? एक खारजा सफारतकारी की कामयाबी का मेयार ये है कि वो सफारतकारी अपने कौम के कौमी मफादात को जितनी कामयाबी से लेके आगे चलती है, वो उसकी कामयाबी का टेस्ट होता है। कितने फुलफ़िल कर सकती है वो अपने कौमी मफाद के मकासद को हासिल करने में कर पाती है। ऑल दीज करेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट द नेचर ऑफ डिप्लोमेसी। ये तमाम खसूसियात डिप्लोमेसी सफारतकारी की नौइयत के बारे में है। वन कैन डिस्क्राइब्ड डिप्लोमेसी एज एन, तो डिप्लोमेसी को इस तरह से बयान किया जा सकता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। कौमी मफाद के आलात हैं ये, एंड टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी और ख़ारजा पॉलिसी का एक ज़रिया है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अब आपने ये तमाम स्लाइड्स पे जितना भी मैंने आपको नोट्स बना के दिए हैं, इसको राइट डाउन करना है और आपने याद भी करना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।